भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने मानव जीवन के उद्देश्य, कर्तव्यों और मार्गदर्शन के बारे में महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी है। उनका ज्ञान संपूर्ण मानव जाति के लिए मार्गदर्शक है और यह विभिन्न स्तरों पर जीवन को समझने और उसे अर्थपूर्ण बनाने में सहायक है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार मानव जीवन का उद्देश्य आत्म साक्षात्कार और परमात्मा के साथ एकत्व की प्राप्ति है। इस मार्ग को प्राप्त करने के लिए उन्होंने कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग के मार्गों को बताया है। आइए इन शिक्षाओं को विस्तार से समझते हैं। 1. कर्म योग। कर्म योग का अर्थ है निष्काम कर्म, यानी बिना किसी फल की इच्छा के कर्म करना। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए किसी भी प्रकार की इच्छा या अपेक्षा के बिना कर्म करना चाहिए। यह जीवन जीने का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, क्योंकि कर्म करना हमारा धर्म है और फल की चिंता करना भगवान का काम है। गीता का श्लोक 2.47 कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर् बोर्माते संगोस्त्व कर्माणि। इसका अर्थ है कि कर्म करना आपके अधिकार में है, लेकिन फल पर आपका अधिकार नहीं है, इसलिए आपको फल की चिंता किए बिना कर्म करना चाहिए। 2. ज्ञान योग। ज्ञान योग वह मार्ग है जो आत्मा और परमात्मा के ज्ञान के माध्यम से मुक्ति की ओर ले जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि सच्चा ज्ञान वही है जो हमें आत्मा की अनश्वरता और शरीर की नश्वरता का बोध कराता है। उन्होंने कहा कि आत्मा अविनाशी है और शरीर केवल एक वस्त्र की भांति है जो समय समय पर बदलता रहता है। गीता का श्लोक 2.20 न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूय आजो नित्य शाश्वतोयं पुराणो हन्यते हन्यमाने शरीरे। इसका अर्थ है कि आत्मा न तो जन्म लेती है और नहीं मरती है, यह नित्य, शाश्वत और पुरातन है। यह शरीर के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होती। 3. भक्ति योग। भक्ति योग वह मार्ग है जिसमें भक्ति और प्रेम के माध्यम से परमात्मा की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण ने कहा कि समर्पण, विश्वास और प्रेम से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। भक्ति योग में व्यक्ति को भगवान के प्रति निष्ठा, प्रेम और समर्पण की भावना रखनी चाहिए। गीता का श्लोक 9.22 अन्याश्चिन्त्यन्तो मा योजना पर्युपस्थ तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। इसका अर्थ है कि जो लोग बिना किसी अन्य विचार के मुझे भजते हैं, मैं उनके योगक्षेम का ध्यान रखता हूँ। योग का अर्थ है जो नहीं है उसे प्राप्त करना और क्षेम का अर्थ है जो है उसकी रक्षा करना। 4. आध्यात्मिकता और आत्मनिरीक्षण। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि आत्मा की पहचान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से ही व्यक्ति अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकता है। उन्होंने बताया कि व्यक्ति को अपने भीतर झांककर यह समझने की आवश्यकता है कि वह वास्तव में कौन है और इस संसार में उसका वास्तविक उद्देश्य क्या है। 5. संतुलन और स्थिरता। भगवान श्री कृष्ण ने मन और शरीर के बीच संतुलन बनाए रखने की महत्ता पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि व्यक्ति को जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखना चाहिए, चाहे वह भोजन हो, काम हो, नींद हो या मनोरंजन हो। संतुलन ही व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक स्थिरता प्रदान करता है। गीता का श्लोक 6.16 नात्यश्नितस्तु योगोस्ति न चाकांतमंचना कंचातस्वप्नशीलस्य जागृतो नवचार्जन। इसका अर्थ है कि न तो बहुत अधिक खाने वाला और नहीं बिल्कुल नहीं खाने वाला, नहीं बहुत अधिक सोने वाला और नहीं बिल्कुल नहीं सोने वाला व्यक्ति योग में सफल हो सकता है। 6. माया और मोह। श्री कृष्ण ने माया और मोह को जीवन के लिए एक बाधा के रूप में वर्णित किया है। माया संसारिक भौतिकताओं और आकर्षणों का वह जाल है जो व्यक्ति को परमात्मा से दूर ले जाता है। मोह का अर्थ है किसी चीज के प्रति अत्यधिक लगाव। भगवान ने कहा कि व्यक्ति को माया और मोह से ऊपर उठकर जीवन जीना चाहिए ताकि वह सच्चे सुख और शांति को प्राप्त कर सके। 7. धर्म और अधर्म। भगवान श्री कृष्ण ने धर्म को जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया है। उन्होंने कहा कि धर्म वह मार्ग है जो व्यक्ति को सच्चाई, न्याय और नैतिकता की ओर ले जाता है। धर्म का पालन करते हुए व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और अधर्म से बचना चाहिए। गीता का श्लोक 4.8 परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसका अर्थ है कि साधुओं की रक्षा और दुष्टों का विनाश करने के लिए तथा धर्म की स्थापना के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। 8. निर्विकारता और संतोष। श्री कृष्ण ने बताया कि व्यक्ति को निर्विकारता और संतोष के साथ जीवन जीना चाहिए। उन्होंने कहा कि जीवन में किसी भी प्रकार की स्थिति का सामना करते समय व्यक्ति को मानसिक स्थिरता और शांति बनाए रखनी चाहिए। संतोष एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपने वर्तमान से संतुष्ट होता है और किसी भी प्रकार की लालसा से मुक्त होता है। 9. समर्पण और भक्ति। श्री कृष्ण ने कहा कि भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण और भक्ति के माध्यम से ही व्यक्ति इस संसार के बंधनों से मुक्त हो सकता है। भक्ति योग में प्रेम, श्रद्धा और समर्पण की भावना प्रधान होती है। गीता का श्लोक 18.66 सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। इसका अर्थ है कि सभी धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, इसलिए तुम शोक मत करो। 10. नैतिकता और अहिंसा। श्री कृष्ण ने अहिंसा और नैतिकता को जीवन का आधार बताया।
उन्होंने कहा कि जीवन में व्यक्ति को हर हाल में सत्य, अहिंसा और नैतिकता का पालन करना चाहिए। नैतिकता का पालन करना व्यक्ति को शांति और संतोष की ओर ले जाता है। निष्कर्ष, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए उपदेश केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि एक संपूर्ण जीवन जीने के लिए भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने जो मार्गदर्शन दिया है वह केवल आध्यात्मिकता तक सीमित नहीं है, बल्कि वह जीवन के हर पहलू को छूता है। श्री कृष्ण का ज्ञान हमें यह सिखाता है कि जीवन में संतुलन, संयम, कर्म और ज्ञान के माध्यम से ही सच्ची शांति और मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। यह शिक्षाएं हमें प्रेरित करती है कि हम अपने जीवन को अधिक सार्थक और उद्देश्यपूर्ण बनाएं और इस संसार में अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर हों।